नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के सुपर पावर कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। वॉर क्लाइमैक्स पर सबसे बड़ी कवरेज में आज हम आपको सीधे आर्मेनिया और अजरबैजान के बैटलफील्ड पर लेकर चलेंगे और तबाही बर्बादी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। विश्व युद्ध का आज 10वां दिन है और भयानक विस्फोट की 100 से ज्यादा तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। हर घंटे के हिसाब से दोनों देशों में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। युद्ध लड़ रहे जवानों के साथ साथ आम लोगों की भी जान जा रही है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में ईरान अब खुलकर आर्मेनिया के साथ खड़ा हो गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो आर्मेनिया के लिए आर्मी टैंक तैनात करेगा। इसके अलावा जापान के टोक्यो में आज क्वाड देशों की अहम बैठक होनी है। 4 देशों के विदेश मंत्री मिलकर आज चीन को घेरने की रणनीति दरअसल बनाने जा रहे हैं। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आर्मेनिया अजरबैजान जंग का 10वां दिन है आज और कई इलाके तबाह बर्बाद हो चुके हैं। हजारों घर नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जंग में दोनों देशों को अब तक भारी नुकसान हुआ है। और अजरबैजान ने अभी भी बातचीत से साफ इनकार किया हुआ है। अभी भी अजरबैजान की तरफ से बातचीत की कोई पहल हो नहीं रही, बल्कि हमले हो रहे हैं जोरदार। ऐसे में आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा इन दोनों मुल्कों का, और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 3 की जो आशंका और प्रबल होती जा रही है, बाकी बड़ी बड़ी महाशक्तियों के रुख को देखते हुए वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सुपर पावर कॉन्क्लेव की शुरुआत में सबसे पहले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं 10 सबसे दर्दनाक तस्वीरें, क्योंकि 10 दिन हो चुका है युद्ध का जबरदस्त खून खराबा मचा हुआ है। ये देखिए, पहली तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है और आप देखेंगे इस तस्वीर में, ये तस्वीरें हमें ब्लर करनी पड़ी हैं क्योंकि बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में जहां तक नजर जाती है बेहिसाब लाशें नजर आती हैं, लाशों का अंबार नजर आता है। अब मैं चाहूंगा दूसरी तस्वीर आपके सामने रखी जाए। ये देखिए, बेतहाशा बर्बादी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। जो बड़े बड़े आर्मर्ड टैंक हैं वो किस तरह से नेस्तनाबूद किए गए हैं, किस तरह से बर्बाद किए गए हैं। और ये नुकसान एक तरफ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान दोनों तरफ नुकसान बहुत ज्यादा है, हर तरफ तबाही है। तीसरी तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है। देखिए किस तरह से जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं और बस्तियों की बस्तियां उजड़ चुकी हैं। एक घर बनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन उजड़ने में मिनटों सेकंडों नहीं लगते। इलाके के इलाके किस तरह से राख हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि दोनों ही तरफ, अजरबैजान हो या आर्मेनिया, सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। यही युद्ध की सबसे भीषण तस्वीर है, क्योंकि आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और किस तरह से जो आर्मी कैंप्स हैं वो नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, किस तरह से इन पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है, ये आप इस तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, नरसंहार नॉन स्टॉप, किस तरह से जब जवानों के काफिले जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष के पास आई हैं जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि जो आर्मी मूवमेंट है उसको कैसे टारगेट किया जा रहा है और कैसे सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइल दागी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। 7वीं तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है। शहर देखिए, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के जो शहर हैं वो इस वक्त सहमे हुए नजर आ रहे हैं, ठिठके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है गांजा, वहां पर बहुत जबरदस्त अटैक किया गया था और उसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। इसके अलावा गांवों की भी हालत जुदा नजर नहीं आ रही है, गांव के गांव तबाह हो गए। 8वीं तस्वीर में हम आपको इन देशों के गांवों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरह से भरी आबादी वाले ये गांव जो हैं वो अब पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। अब 9वीं तस्वीर आपके सामने है, मौत का खौफ। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह से मिसाइल अटैक हो रहा है, कहीं गोला बारूद छोड़ा जा रहा है और ऐसे में कौन सा मिसाइल कब आ जाए, कौन सा बॉम्ब कहां से आ जाए, दग जाए, यह किसी को पता नहीं है। लिहाजा मौत का खौफ हर तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और 10वीं तस्वीर जो है, सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, जंग अभी बाकी है और जो दोनों देशों का
के आसार लग रहे हैं, वो कहीं से ये नहीं कही जा सकते कि हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, शांति को लेकर बात हो रही है, क्योंकि अभी भी दोनों देश अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। और आपको बता दें कि आज इन्हीं तमाम खबरों पर रहने वाली है हमारी खास नजर, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। अब वक्त आ गया है कि उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ आ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा रणंजय आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आर्मेनिया इशू के एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनकी राय इस शो में बहुत ज्यादा अहम होगी। इसके अलावा प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। और हर बार की तरह मनीष झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे इस खास पेशकश में। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मेहमानों का रुख करने से पहले। आर्मेनिया का अजरबैजान की पोस्ट पर हमला हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के टैंक को टारगेट किया है। अजरबैजान के कई टैंक राख कर दिए गए हैं, खाक कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आर्मेनिया ने अजरबैजान के टैंक्स को नेस्तनाबूद किया है, तबाह किया है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी भी अजरबैजान का पलड़ा भारी है, लेकिन आर्मेनिया की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले अजरबैजान की तरफ किए जा रहे हैं और अजरबैजान को भी खासा नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है। धुआं धुआं हो रहे हैं शहर और भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। कोई भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है अपने रुख से। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख करें। इससे पहले मनीष झा, मैं आपके पास आऊंगा। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो बहुत ही भीषण हैं, और बड़ी बात ये कि आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, ये अपना रुख बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम जो महाशक्तियां हैं वो अपील कर रही हैं कि युद्ध का रास्ता ना अख्तियार किया जाए, युद्ध बंद किया जाए। दूसरी तरफ यूएन से अपील की जा रही है, लेकिन असर तो कोई होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आगे इन दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल समीर, और वो तमाम तस्वीरें हम तो दिखा ही रहे हैं, और लेकिन आज जब जंग नहीं ठहर रही है तो आने वाला भविष्य क्या होगा, शायद इसका भी थोड़ा बहुत जवाब हमारे और आपके पास है। और वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता क्या है? जब आपने देखा कि इस समय नेटो या फिर मिन्स्क ग्रुप इस पूरे जो तनाव है इसको रोकने में कामयाब नहीं हो रहा, तो वहां से हजारों किलोमीटर दूर टोक्यो में एक ऐसा ग्रुप आज फॉर्मलाइज हो रहा है जो शायद इस तरह के बनते बिगड़ते शक्ति संतुलन के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। जब आज टोक्यो में क्वाड की मीटिंग होगी, जहां पर सभी डेमोक्रेटिक कंट्री जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो तय करेंगे कि ऐसे कोई भी तनाव, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हो या कहीं हो, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि आज टर्की ने नेटो संगठन का जिस तरह से दुरुपयोग किया, उसके बाद जरूरत है कि समाधान क्या हो, इस पर गंभीरता से सही बात है, सही बात है। और समाधान का जब हम जिक्र करते हैं आज, तो बिल्कुल क्वाड की जो बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है वो जहन में दौड़ती है, उस पर भी होगी बात। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर, आर्मेनिया के निशाने पर अजरबैजान के अब एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। अजरबैजान सरकार ने सभी एयरलाइंस को इस बाबत आगाह कर दिया है। आर्मेनिया की तरफ से दागी जा रही हैं ताबड़तोड़ मिसाइलें। अजरबैजान के एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है आर्मेनिया। अजरबैजान एयरबेस से कई एयरक्राफ्ट्स इसलिए डाइवर्ट करने पड़े हैं। युद्ध जब भीषण होता है तो ऐसी तस्वीरें और ऐसे निर्देश दिए जाते हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और इस वक्त वॉर जोन से जो लेटेस्ट वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जो निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो अजरबैजान हो या फिर आर्मेनिया, वो ये साफ बता रहे हैं कि जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुका है। हमारे साथ जनरल वीके चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, क्या अभी जिस बात का जिक्र किया मनीष झा ने, जो काम यूएन नहीं कर पाया, क्योंकि यूएन की तरफ से भी हम देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपील की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें और युद्ध का रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। जैसे अपील दुनिया की बाकी महाशक्तियां कर रहे हैं, वैसे ही यूएन भी करता हुआ नजर आ रहा है।
क्या अब उम्मीदें जो हैं वो क्वाड से हैं क्या? समीर, आप ने जो इशारा किया है वो बहुत सही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुछ दिन पहले जनरल असेंबली में जो भाषण दिया था उसमें यूएन की जो कार्य प्रणाली है उस पर उन्होंने संदेह जताया था। उन्होंने कहा था कि आपने तमाम वर्ल्ड वॉर बचा ली, लेकिन कितनी लड़ाइयां हो रही हैं उसके लिए आप क्या कर पाए। उसको मद्देनजर देखते हुए आज यूएन की जो एक साख है उसमें जरूर चोट लगी है। क्वाड मैं समझता हूं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब बहुत जिम्मेदार नेशंस हैं, अच्छी इकोनॉमी है, अच्छे मजबूत देश हैं। इनकी तरफ से अगर प्रॉपर अपील की गई, बल्कि थोड़ा दबाव डाला गया, तो जरूर यहाँ पे शांति स्थापित हो सकती है। बिल्कुल 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 चतुर्वेदी साहब, और अभी हमने जिक्र किया यूएन के रोल का, तो यूएन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है। विस्फोटक हो रही जंग पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। अजरबैजान आर्मेनिया से जंग रोकने की अपील की गई है और जंग से कोई विवाद खत्म नहीं होगा, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। जंग में मारे जा रहे हैं मासूम लोग, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि वॉर को खत्म कर दिया जाए, जंग में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। विष्णु प्रकाश साहब, बड़ा सवाल ये, क्या ये अपील जो है आई है अब, ये काफी है क्या? यूएन के लिए काफी है जी, क्योंकि यूएन सिर्फ खाना पूर्ति कर सकता है। उनको कहना कि चिंतित हैं तो बहुत है। आप ये देखें कि यूएन बिल्कुल इनइफेक्टिव है। यहाँ तक इनइफेक्टिव है कि इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है? सबसे बड़ी क्राइसिस कोरोना वायरस की है। वो भी ये नहीं बात कर पाए, उसका भी कोई मीटिंग नहीं कर पाए। ये तो रहा यूएन। अब जो आपने ब्रिक्स की बात उठाई, सॉरी ये क्वाड की बात उठाई, तो ये देखना पड़ेगा कि क्वाड का मैंडेट क्या है। क्वाड यूएन को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहता, वो दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना चाहता। जो क्वाड का जो रोल है बहुत बड़ा फर्क है। वो बेसिकली फोकस उनका इंडो पैसिफिक पे है और एक ऐसे देश पे है जो कि इस वक्त बड़ा अग्रेसिव होता जा रहा है। तो क्वाड का इसमें रोल हो ये मुझे लगता नहीं है। आखिर पॉइंट, जो विकासशील देश हैं ये इनकी परवाह कोई नहीं करता है, ये हकीकत है। मैं एक कड़वा सच कह रहा हूँ जी। अब यमन है, सूडान है, इराक है, सीरिया है, होता रहे। बड़ी ताकतें अपना खेल खेलती हैं और अगर कोई ताकत प्रभाव डाल सकती है तो वो है रशिया। एक लाइन और कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक ताकत है जिसका प्रभाव हो सकता है, वो है रशिया। जिस दिन रशिया ने सोचा कुछ करने के लिए तो शायद फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, रशिया से फर्क पड़ेगा, लेकिन यह चिंताजनक बात है अपने आप में विष्णु प्रकाश साहब, जिसका जिक्र आपने भी किया कि यूएन चिंता जाहिर करने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। क्वाड जो है उसका जो सारा फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन पर है। ऐसे में इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जंग में घटी अजरबैजान की आक्रामकता, ये इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अजरबैजान ने TB2 ड्रोन को जंग के मैदान में नहीं उतारा। जंग में अजरबैजानी सैनिकों का हुआ है बहुत नुकसान। फ्रंट लाइन पर मजबूत नजर आ रही है अब आर्मेनियाई सेना। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। रणंजय आनंद साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। आनंद साहब, क्या अब ये माना जाए कि, क्योंकि हम पहले शुरुआती दिनों में देख रहे थे अजरबैजान का पल्ला बहुत भारी नजर आ रहा था, क्या अब माना जाए कि आर्मेनिया की तरफ से अब अजरबैजान का भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है? नमस्कार समीर जी। 3-4 डेवलपमेंट्स हुए हैं कल तक जी। सबसे पहले अजरबैजान एक अग्रेसर था, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी अटैक में, जिसके कारण आर्मेनिया का ज्यादा नुकसान शुरू में हुआ। उसके बाद जब जैसे जैसे आर्मेनिया को पीछे से रूस का सपोर्ट मिला, वेपन सपोर्ट, तो आर्मेनिया ने अपना ग्राउंड ठीक से पकड़ा वहां पे। अब कल आर्मेनिया के प्रधानमंत्री श्री निकोल पाशिन्यान ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया है। उन्होंने डायरेक्ट उन्हें कॉल किया है। उसके बाद जो पुराने राष्ट्रपति थे रॉबर्ट कोचरयान, वो कल येरेवान वापस आए हैं। येरेवान से उन्होंने
बेसिकली उनका रिलेशन पुतिन के साथ बहुत अच्छा रहा है शुरू से। और तो सब लोग यहाँ मिलके काम कर रहे हैं। कल फिर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकली है ओसे मिन्स्क ग्रुप की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद। तो उन्होंने सीधा सीधा डिक्लेयर किया है कि ये लड़ाई अनकंडीशनली और इमीडिएटली सीज फायर में तब्दील होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं आपके पास आनंद साहब दोबारा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 10 दिन के वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान जंग में तुर्की भेज रहा है आतंकी। रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहे हैं आतंकी, पत्रकारों को भी निशाना बना रहे हैं। तुर्की के टेररिस्ट सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं तुर्की के आतंकी। ये बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस बात के आसार तो देखिए पहले से ही जताए जा रहे हैं, लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि तुर्की के आतंकियों का टारगेट जो है वो आम लोग हैं, वो सिविलियंस हैं। एक और अहम खबर आपको दे दें, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच 10 दिन से युद्ध जारी है। अजरबैजान आर्मेनिया के शहरों तक जंग पहुंच चुकी है। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री के बेटे ने आर्मी ज्वाइन की है, यानी एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो बाकी युवा हैं वो भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित हों। युवाओं को संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री के बेटे ने आर्मी ज्वाइन किया है। तो अजरबैजान आर्मेनिया के बीच 10 दिन हो चुके हैं युद्ध को। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें हैं और अभी ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अजरबैजान का रुख थोड़ा सा ठंडा हुआ है। अजरबैजान के हमलों से आर्मेनिया में इस वक्त हाहाकार है और जंग के मैदान में अब प्रधानमंत्री का बेटा भी कूद पड़ा है। अजरबैजान के हमलों से आर्मेनिया में हाहाकार है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के बेटे ने आर्मी ज्वाइन की है और इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बाकी जो युवा हैं, आर्मेनियन युवा हैं, वो भी सेना में शामिल हो। सेना की मदद के लिए आए पीएम के बेटे आशोत पाशिनियन। आशोत ने जुलाई तक आर्मी में 2 साल की सर्विस दी थी। मातृभूमि की सेवा के लिए देश को एकजुट होने की अपील की गई है। सोशल मीडिया के जरिए अजरबैजान के खिलाफ लड़ने को कहा गया है। और इस वक्त अमिताभ सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। अमिताभ जी, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के बेटे का आर्मी ज्वाइन करना, बाकी नौजवानों को इसके लिए प्रेरित करना, क्या आने वाला वक्त और भयंकर होने जा रहा है क्या? देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध आज देख रहे हैं उसकी नींव रखी गई थी 80 के दशक में, ये सबको पता है जी। लेकिन जिस तरह आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की आइडेंटिटी नगोर्नो काराबाख है जिसके लिए लड़ाई हो रही है, और नगोर्नो काराबाख को दोनों चाहते हैं। नगोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई बहुलता है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको आर्मेनिया ने कैप्चर किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और 80 के दशक में अगर आप देखें तो ये पूरा जो युद्ध की शुरुआत आर्मेनिया के वजह से हुई थी और आर्मेनिया इसमें फर्स्ट मूवर उस समय भी था। तो नेशनलिस्टिक पैशंस, पेट्रियोटिज्म दोनों राज्यों में नगोर्नो काराबाख को लेकर बहुत ज्यादा है रहा। इसमें जो होता जा रहा है, अब वो एक नई चीज आ रही है। अब सीरिया, इसमें सीरिया के जो आतंकवादी हैं वो मर्सिनरी हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। तो और ये जो युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर जैसे विष्णु प्रकाश जी ने भी कहा, रूस सबसे बड़ा एक शक्ति के रूप में इंटरवीन कर सकता है और बिना रूस के इंटरवेंशन के यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तुर्की एक इरिटेंट बन गया है पूरे वेस्ट एशिया में। तुर्की एक प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहता है। तुर्की मानता है कि ये पूरा जो क्षेत्र सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल। तुर्की जो है वो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है अजरबैजान के पक्ष में। अमिताभ जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच जो और बड़ी खबरें जंग के मैदान से हमारे पास आ रही हैं वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। अजरबैजान का 3 और गांवों पर कब्जा। अजरबैजान का दावा, हम और आगे बढ़े, आर्मेनिया से कई पोस्ट खाली कराई गई हैं, ये अजरबैजान दावा कर रहा है। देखिए आप, नया दावा, बड़ा दावा। नागोर्नो काराबाख में जबरदस्त स्ट्राइक की गई है। आर्मेनियाई सेना को
हमने पीछे धकेल दिया है, ये अजरबैजान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। और जो वॉर जोन से लेटेस्ट वीडियो आ रहा है उस पर भी जरा नजर डालिए। आर्मेनियाई सेना को पीछे धकेलने का दावा कर रहा है अजरबैजान और कह रहा है कि अजरबैजान ने 3 और गांवों पर आर्मेनिया के कब्जा कर लिया है। यानी बताने की कोशिश ये इन तस्वीरों के साथ, अजरबैजान के इस दावे के साथ कि अजरबैजान का पलड़ा आर्मेनिया के मुकाबले बहुत भारी है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ये उन्हीं गांवों की तस्वीरें हैं जिन पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। तो जंग और भीषण रूप लेती जा रही है, लेकिन अजरबैजान का पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूस फ्रांस की वार्निंग तुर्की पर बेअसर नजर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का जंगी बयान सामने आया है, अजरबैजान की जीत तक साथ देंगे। देखिए तुर्की ने साफ कर दिया, यानी इस जंग से पीछे नहीं हटेगा तुर्की, ये कह दिया है तुर्की ने। और अजरबैजान के साथ खड़ा है। अब आर्मेनिया ने कब्जा किया तो दुनिया देखती रह जाएगी, आर्मेनिया को अजरबैजान की जमीन छोड़नी होगी, ये कह रहे हैं एर्दोगन। यानी पूरी तरह से जंगी बयान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अजरबैजान के साथ तुर्की तब तक है जब तक इस जंग में जीत हासिल नहीं हो जाती। चतुर्वेदी साहब, ये तो आग में घी डालने वाला बयान है एर्दोगन का। समीर जी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं तुर्की। और तुर्की का जो इंटरेस्ट है इस लड़ाई में वो पर्सनल ज्यादा है। वो इस्लामिक नेशंस में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, उसकी लीडरशिप रोल लेना चाहता है और इसलिए यहाँ पे मदद करने के लिए आ रहा है। नहीं तो बाकी तो उनका एक अच्छी कंट्री थी तुर्की, कितना बढ़िया उसका नाम था, उसको बर्बाद करने में एर्दोगन साहब का कोई ऐसा है कि किसी कमी रह गई हो, वो बिल्कुल नहीं है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, क्वाड के बारे में विष्णु प्रकाश जी ने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे उनका मैंडेट ना रहा हो, उनका मैंडेट इंडो पैसिफिक हो, लेकिन सारे दुनिया के जिम्मेदार नेशंस हैं और उनको जब कहीं पे अशांति फैली हो तो उनका कर्तव्य है कि उसके लिए प्रयास करें और उस पर दबाव डालें और वहां शांति बहाल करें। ये जरूर मेरे ख्याल से ये जरूर होगा। और रूस का जो विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि रूस का अच्छा खासा इस एरिया में इन्फ्लुएंस है और वो काफी कुछ कर सकता है और शुरुआत भी हो गई है। मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, बहुत अहम होगा। जा सकती है निश्चित तौर से, रूस से उम्मीदें तो हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की जो वॉर ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है उसमें सबसे बड़ी खबर आप इसे मान सकते हैं, आग लगाने वाला बयान एर्दोगन का सामने आया है। रूस फ्रांस की वार्निंग तुर्की पर बिल्कुल बेअसर होती हुई नजर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बेहद जंगी बयान दिया है, आग में घी डालने वाला बयान आप इसे कह सकते हैं। अजरबैजान की जीत तक साथ देंगे, वो ये कह रहे हैं। जब आर्मेनिया ने कब्जा किया तब दुनिया देखती रही, आर्मेनिया को अजरबैजान की जमीन अब छोड़नी होगी, ये कह रहा है टर्की का बेहद जंगी बयान। और बताने की कोशिश पूरी दुनिया को ये कि जब तक अजरबैजान को जीत हासिल नहीं हो जाती तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो जीत तक जंग जारी रहेगी। अजरबैजान ने भी देखिए ये साफ कर दिया है, क्योंकि तुर्की ने कंधे पर हाथ रख दिया है, अपना एक एक इलाका हम खाली कराएंगे। अजरबैजान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है पूरा नागोर्नो काराबाख हमारा है, ये अजरबैजान ने दावा कर दिया है। देखिए हौसले कितने बुलंद हो गए अजरबैजान के, क्योंकि तुर्की जो है वो मैदान में डटकर साथ खड़ा हो गया है, शाना बशाना होकर चल रहा है। आर्मेनिया को हर हाल में पीछे हटना होगा। अजरबैजान कह रहा है बर्बादी के लिए आर्मेनिया ही जिम्मेदार है। हमारे साथ रणंजय आनंद साहब मौजूद हैं। आनंद साहब, यानी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अजरबैजान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और अजरबैजान के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि पूरा नागोर्नो काराबाख हमारा है। समीर जी, वो आज से नहीं बोल रहे हैं पूरा नागोर्नो काराबाख हमारा है, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। मैं ये बताऊंगा आपको, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं लड़ाई के और उनको अपने जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है प्लेट पे, और इसके कारण
जो उनके प्रेसिडेंट है अलीयेव, उनके ऊपर बहुत ही बड़ा डोमेस्टिक प्रेशर पड़ा हुआ है। वो काफी प्रोपेगेंडा वीडियोस दिखा रहे हैं इधर उधर कि हमने ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, लेकिन आर्मेनिया के जो लोग हैं, जो काराबाख के लोग हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग बिल्कुल सही है, हमें किसी ने कंट्रोल नहीं किया है, हम लोग कैप्चर नहीं हुए हैं। तो बेसिकली ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस मामले में। 10 दिन हो चुका है, छोटा सा रीजन है नगोर्नो कराबाख, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बिल्कुल 10 दिन से इतनी लड़ाई हो रही है, आप हर कोई देख रहा है। कहाँ पहुंचे हैं वो? आर्मेनियाइयों ने उनको बिल्कुल रोक के रखा हुआ है, और अब तो आर्मेनिया को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। और मैं एक और बात बता दूं, इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको कॉल किया था, निकोल पाशिनियान को, और उन्होंने कहा कि हमारा एसोसिएशन अजरबैजान के साथ किसी तीसरे देश को लेके नहीं है, ये हमारा एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट है जिसके कारण हम लोग उस पर कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर के कारण अब उन लोगों ने ये भी कहा है कि ठीक है रनंजय आनंद साहब, यानी आप कह रहे हैं कि आर्मेनिया का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है और अजरबैजान की तरफ से दिखाने की ये कोशिश ज्यादा की जा रही है कि उसका पलड़ा भारी है। बहरहाल तुर्की अजरबैजान से पूरी दुनिया को खतरा है, भीषण बर्बादी पर आर्मेनियाई पीएम ने ये चेतावनी दी है। ये जंग ग्लोबल सुरक्षा का मुद्दा है, ये कह रहे हैं आर्मेनियाई प्रधानमंत्री। हम तुर्की के भेजे आतंकियों से लड़ रहे हैं। देखिए बार बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है आर्मेनिया की तरफ से कि उसकी जंग दरअसल आतंकवादियों के साथ है। तुर्की ने भारी तादाद में आतंकी अजरबैजान की मदद के लिए भेजे हैं। ये दावा आर्मेनिया की तरफ से बार बार किया जा रहा है, और दरअसल जब आर्मेनिया ये कहता है कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, तो वो दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को एक तरह से न्योता दे रहा है कि आओ हमारा साथ दो, क्योंकि हम आतंकवाद से जंग लड़ रहे हैं। ये दरअसल पूरा मसला है। तो जीत तक जंग जारी रहेगी, ये अजरबैजान ने कह दिया है। अब आपको यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि युद्ध में किसकी कितनी बर्बादी हुई है। दोनों तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अजरबैजान के अब तक 4190 सैनिकों की मौत हो चुकी है, वहीं आर्मेनिया के 5300 सैनिक मारे गए हैं। जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो देखिए कितना भयानक है। इसके अलावा आम सिविलियंस की भी जान जा रही है। अजरबैजान के तकरीबन 1800 लोगों की जान गई है। वहीं यहां पर भी पलड़ा भारी अजरबैजान का नजर आ रहा है। आर्मेनिया के 2000 आम नागरिकों की जान ले ली है इस युद्ध ने। यूएवीज की हम बात करते हैं। अजरबैजान के अब तक 204 यूएवीज मार गिराए गए हैं, वहीं आर्मेनिया के 300 यूएवीज को नष्ट किया गया है इस जंग में। दोनों तरफ जबरदस्त नुकसान हमें नजर आ रहा है। अजरबैजान के 26 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए आर्मेनियाई सेना ने, वहीं आर्मेनिया के भी 19 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बर्बाद हुए हैं अब तक। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो 210 अजरबैजान के और 210 आर्मेनिया के तबाह किए जा चुके हैं। जंग अभी भी जारी है, 10वां दिन है आज, और जंग और भीषण होती जा रही है। आपको बता दें एक और अहम खबर, आर्मेनिया ने जंग में महिला ब्रिगेड को भी उतार दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती की गई है सेना में। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग दे रही है आर्मेनिया की आर्मी। वॉर मोर्चे पर महिला ब्रिगेड की तैनाती, 1 लाख जवानों की नई ब्रिगेड दरअसल आर्मेनिया बना रहा है। तो ये देखिए महिला ब्रिगेड की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ ही साथ। और एक और बड़ी खबर, आर्मेनिया के साथ खुलकर मैदान में आया है ईरान। ईरान खुलकर खड़ा हो गया है आर्मेनिया के सपोर्ट में। अजरबैजान के खिलाफ ईरान ने उतारे हैं 200 हैवी आर्मर्ड टैंक। ईरान ने आर्मेनिया को सैन्य सप्लाई भी बढ़ा दी है। ईरान के एक्शन से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मिडिल ईस्ट में भी तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान जो है वो आर्मेनिया के साथ खड़ा हो गया है। और बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर जो है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती करनी पड़ी है आर्मेनिया को। आर्मेनिया की महिला ब्रिगेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वॉर मोर्चे पर महिला ब्रिगेड की तैनाती की गई है और 1 लाख जवानों की नई ब्रिगेड बना रहा है आर्मेनिया।
और हमारे साथ अमिताभ सिंह साहब मौजूद हैं। अमिताभ जी, जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, जंग एक भीषण रूप लेता जा रहा है और जंग सिर्फ लिमिटेड नहीं रह जाएगा आर्मीनिया अजरबैजान तक। इसका वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और जो रीजनल पॉलिटिक्स है, खासकर जो पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र हैं, उसकी पॉलिटिक्स पर भी रिफ्लेक्शन होगा। सबसे जो एम्बैरेसिंग है वो क्या है कि रशिया कुछ बोल नहीं रहा है और रशिया और आर्मीनिया का संबंध बहुत अच्छा रहा है और सिर्फ ईरान, क्योंकि एक ही लैंड बॉर्डर है जिससे आर्मीनिया के अच्छे रिलेशंस हैं, वो ईरान, सिर्फ ईरान ही बोल रहा है। और सबसे अच्छा रोल है पाकिस्तान का, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पाकिस्तान को आर्मीनिया रिकॉग्नाइज नहीं करता और एकमात्र देश है दुनिया का जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे और लड़ाकू लोग को भेज रहा है, खासकर जो पुराने तालिबान के लोग हैं उनको भेज रहा है। 1980 के दशक में और 90 के दशक में भी पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को वहां भेजा था और मुजाहिदीन और ये अजेरी साथ लड़ते थे आर्मीनिया के खिलाफ, लेकिन जो मुजाहिदीन थे वो उनके साथ बहुत दिन तक साथ दे नहीं पाए क्योंकि इनका जो कल्चर है मुजाहिदीन का वो एक इस्लामिक कल्चर था और जो अजेरी कल्चर था वो उतना इस्लामिक नहीं है जितना मुजाहिदीन के थे। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अजरबैजान एक शिया राज्य है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ साहब बने रहे आप हमारे साथ। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, आक्रामक टर्की को अब नाटो की वार्निंग सामने आई है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम न इस्तेमाल करने की नाटो ने चेतावनी दे दी है। S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल न करे टर्की, ये नाटो ने कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति से मिले हैं नाटो के जनरल सेक्रेटरी और उसमें यह बात हुई है। S-400 के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदियों की चेतावनी भी दे दी गई है। तो यानी नाटो ने चेता दिया है कि अगर तुर्की का यही रुख जारी रहा तो अंजाम बुरा हो सकता है। इस चेतावनी को कैसे देखा जाए, वीके चतुर्वेदी साहब? ये चेतावनी वाकई में कुछ माने रखती है क्योंकि S-400 जो उन्होंने रशिया से लिए हैं जी, टर्की ने, वो केवल अपने डिफेंस के लिए लिए हैं, ये किसी दूसरे कंट्री के हस्तक्षेप के लिए नहीं लिए हैं। और ये करना बहुत एक जो नॉर्मल ट्रीटीज और अलायंस और जब आप वेपन प्रोक्योर करते हैं उनकी जो शर्तें होती हैं उनका उल्लंघन होगा। टर्की मैं समझता हूं एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, आतंकवादी इस एरिया में और बाकी भी इस्लामिक देशों के लिए भी। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव रोल नजर आ रहा है टर्की का, लेकिन नाटो की चेतावनी का क्या कोई असर होगा? विष्णु प्रकाश साहब, बड़ा सवाल ये है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपका सर। मुझे लगता नहीं होगा। नेटो चेतावनियां देता है पर उसकी क्षमता बड़ी लिमिटेड है इस वक्त, क्योंकि नेटो देशों में और खासतौर पे अमेरिका की रुचि इतनी नहीं। ठीक है, ठीक है। एक और अहम खबर, अहम तस्वीर हमारे पास आ रही है, वो अपना जरा दर्शकों को दिखाते हैं। हिंडन एयरबेस पर इस वक्त एयरफोर्स डे की रिहर्सल चल रही है। वायुवीर अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर को 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है एयरफोर्स। इस बार एयर शो में खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि राफेल भी अपना दम दिखाएगा। हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र राफेल भी अपना दम दिखाएगा। इस वक्त वायुवीर आसमान में कैसे परवाज भर रहे हैं, ये जरा इन तस्वीरों में देखिए। TV9 भारतवर्ष पर इंडियन एयरफोर्स के दम की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें भारत का पराक्रम, भारत का शौर्य आपको नजर आएगा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद थे उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन आज दिन भर लगातार सुपर पावर कॉन्क्लेव जारी है TV9 भारतवर्ष पर। आप कहीं ना जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे।
फिक्र आपकी।